बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद सबसे ज्यादा जिस पर उंगली उठी है वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार। आए दिन वहां की सियासी गलियारों में और मीडिया में उन्हीं के चर्चे चलते रहते हैं। विश्व पटल पर यूनुस की सरकार नाकामयाब नजर आई है, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के देश में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की कुर्सी लगता है अब दरकने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। बांग्लादेश में वहां की आवाम एक बार फिर सड़कों पर नजर आने लगी है, लेकिन इस बार कोई हिंसा, आगजनी या तोड़फोड़ की घटना नहीं हो रही। ढाका में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और इस सर्द मौसम में लाखों लोगों का समंदर ढाका की सड़कों पर उमड़ गया है। लाखों लोग एक दूसरे को कंबल, चाय, पानी भी बांट रहे हैं। ढाका के पूर्वांचल इलाके की पूरी 300 फुट लंबी सड़कों पर लाखों लोग अपने चहेते नेता का इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो खास होना था, क्योंकि उनका यह पसंदीदा नेता 17 साल के बाद अपने देश वापसी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और तारिक लगभग 17 सालों से लंदन में रह रहे हैं। तारिक के स्वागत की जिम्मेदारी बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने संभाली है। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश हिंसा के बाद क्यों हुई? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी उनकी बीमार मां खालिदा जिया के कारण हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार है और फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। खालिदा ने आने वाले चुनावों में प्रचार करने की इच्छा जताई थी, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। बीएनपी की पूरी कमान उनके बेटे तारिक रहमान ही आने वाले समय में संभालेंगे। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने इसे पार्टी और लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं माना जा रहा है कि उनकी यह वापसी बांग्लादेश हिंसा के बाद यूनुस सरकार की विफलता के कारण हुई। वहीं तारिक रहमान की वापसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती माना जा रहा है, खासकर उनके काफिले के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना। सोमवार रात बीएनपी की एक टीम ने विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्षेत्र में मंगलवार शाम 6 बजे तक आम लोगों की एंट्री सीमित कर दी है। इस दौरान केवल यात्रियों को ही एयरपोर्ट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। क्यों देश छोड़कर लंदन भागे थे तारिक रहमान? वर्ष 2007 में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार ने तारिक रहमान को गिरफ्तार किया। वे करीब 18 महीने जेल में रहे और इस दौरान यातना का आरोप लगाया। 2008 में जमानत पर रिहा होकर इलाज के बहाने लंदन चले गए। इसके बाद शेख हसीना सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 में अवामी लीग की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले के आरोप लगाए। इस हमले में कई लोग मारे गए थे और शेख हसीना बाल बाल बची थी। तारिक को लंदन भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई थी। तारिक शेख हसीना के कार्यकाल में लंदन से ही पार्टी का नेतृत्व करते रहे। अब एक बार फिर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से ही राजनीति में बदलाव नजर आया। फिलहाल देश में अंतरिम सरकार है और इस सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में काफी हिंसा भड़क रही है। देश में अगले 2 माह में चुनाव होने हैं। ऐसे में तारिक की नजरें पीएम की कुर्सी पर बनी है। वह किसी भी सूरत में इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। आपको बता दें कि तारिक रहमान को लंबे समय से भारत विरोधी रूख के लिए जाना जाता रहा है। वह इससे पहले भारत विरोधी राग कई मंचों पर गाते नजर आए हैं। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो जमात ए इस्लामी जैसे इस्लामी दलों से गठबंधन बढ़ सकता है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, उग्रवाद और व्यापार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।